श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका आत्मसम्मान होता है। धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाए तो नए बन सकते हैं, लेकिन यदि आत्मसम्मान खो जाए तो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। इसलिए जहां आपकी उपस्थिति का कोई मूल्य न हो, जहां आपके प्रेम, त्याग और भावनाओं की कोई कदर न हो, वहां बार बार जाना स्वयं का अपमान करने के समान है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी। उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर में दुर्योधन को कई अवसर दिए। वे युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रेम से समझाया, धर्म का मार्ग बताया और केवल 5 गांव मांगकर भी समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन के अहंकार ने उसे सत्य स्वीकार नहीं करने दिया। उसने श्री कृष्ण का भी अपमान करने, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखिए। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब दोनों ओर से सम्मान, विश्वास और अपनापन हो। यदि एक व्यक्ति बार बार झुकता रहे और दूसरा केवल अहंकार दिखाए, तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी एक उत्तर होता है। हर अपमान का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कई बार चुपचाप वहां से हट जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, वह आपके शब्दों की भी कीमत नहीं समझेगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखिए। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रिश्ते तभी सुंदर बनते हैं जब दोनों ओर से सम्मान, विश्वास और अपनापन हो। यदि एक व्यक्ति बार बार झुकता रहे और दूसरा केवल अहंकार दिखाए, तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ऐसे रिश्तों से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी एक उत्तर होता है। हर अपमान का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं। कई बार चुपचाप वहां से हट जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता, वह आपके शब्दों की भी कीमत नहीं समझेगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई बार बार हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में तुम्हारा स्वागत न हो, वहां बार बार क्यों जाते हो? जिस स्थान पर तुम्हारे सम्मान की कोई कीमत न हो, वहां ठहरना ही सबसे बड़ी भूल है। शिष्य ने पूछा, क्या दूर चले जाना कमजोरी नहीं है? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय में लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय, अपनी शांति और अपना सम्मान तक खो देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद एक दिन सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके सच्चे प्रेम और सम्मान की कदर नहीं करता, वह आपके बार बार प्रयास करने से भी नहीं बदलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें घमंडी बन जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कभी अहंकार नहीं सिखाया। उन्होंने विनम्रता सिखाई, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि विनम्रता और आत्मसम्मान में अंतर होता है। विनम्र बनिए, पर स्वयं को कभी इतना मत झुकाइए कि लोग आपको कमजोर समझने लगें। यदि कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे, आपकी चुप्पी का गलत लाभ उठाए और आपके सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाए, तो उससे दूरी बना लेना ही उचित है। क्योंकि आपका मन भी भगवान का दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। उसे बार बार दुख और अपमान से भरना उचित नहीं। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है, जहां आपके प्रेम, समय, भावनाओं और सम्मान की कोई कदर न हो, वहां बार बार जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आत्मसम्मान खोकर पाया गया कोई भी रिश्ता कभी सुख नहीं देता। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपकी अनुपस्थिति महसूस करें, आपकी उपस्थिति का सम्मान करें और आपके मन की सच्ची कदर करें। यही धर्म है, यही बुद्धिमानी है और यही श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षा है।